हेलो हेलो। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपके बीच बीएसई क्लास 10 साइंस बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जीवों में प्रजनन, अंग्रेजी में से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्ट्स, यानी कि जीवों में प्रजनन चैप्टर लेके आपके बीच आ गए हैं। और सबसे सोचने वाली बात है कि हमने पिछले क्लास में साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने मार्क्स के लिखित मार्क्स एग्जाम पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, हमने आपको विस्तार से समझा दिया था। और हमने उसमें बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स और उसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में आपको बता दिया था। आज हम आपको बायोलॉजी के चैप्टर 3 जीवों में प्रजनन, इसके बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। बस अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। सिर्फ छोटा सा वीडियो होगा, 10 मिनट का ही वीडियो होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा, इतना हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। तो दोस्तों, जीवों में प्रजनन, आखिर ये प्रजनन होता क्या है? सबसे पहली बात तो यह एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को कुछ टीचर भी स्किप कर देते हैं और उतना विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता है। अब क्यों नहीं पढ़ाया जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन इसे पढ़ाना बहुत जरूरी है। टीचरों सबको समझना चाहिए इस चैप्टर का जीवन में कितना बड़ा योगदान होता है, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से। इसीलिए यह चैप्टर पॉइंट मार्क्स के दृष्टिकोण से सिर्फ 7 या 8 मार्क्स का ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो जीवन में इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर इसका सही ज्ञान बच्चों को सही समय पर मिल जाता है तो एक बात तो तय है कि वो बच्चा कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार के गलत संगतों या चीजों में नहीं बहकेगा। तो इसी के साथ हम आपको सबसे पहले चैप्टर 3 जीवों में प्रजनन स्टार्ट करते हैं और अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाऊंगा और बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आपको समझ भी आ जाएगा, बोरिंग भी फील होने हम नहीं देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीवों में प्रजनन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हमको पढ़ना है भाई साहब अलैंगिक जनन, अंग्रेजी में इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम सबको पढ़ना है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा पॉइंट जो भाई साहब हम सबको पढ़ना है मानव जनन प्रणाली, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट हम सबको पढ़ना है फूलों में जनन, यानी कि फूलों में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे किशोरावस्था और यौवनावस्था। जब कोई भी व्यक्ति 12 से 14 उम्र से किशोरावस्था स्टार्ट होता है और लगभग 18 से 20 वर्ष तक चलता है। इस दरमियान किशोरों के, बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और यदि उस बालक बालिकाओं को उस समय किशोरावस्था और ये चैप्टर का ज्ञान नहीं होगा तो अपने आप को मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया नया लगता है। खासतौर पे इस एज को ही तूफान काल कहा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डेंजर जोन होता है। बॉडी में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन वो तो खूब स्तब्ध हो जाते हैं कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन अगर सही समय पर उसे ज्ञान मिल जाए तो आसानी हो जाती है बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए। तो विस्तार से पढ़ाएंगे, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। जिस भी टॉपिक में हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, यकीन मानिए उस फील्ड के आप सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाओगे। तो किशोरावस्था और यौवना अवस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस एंड पुबर्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, जन्म नियंत्रण। हम जन्म को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अगर जनसंख्या का विस्तार होता गया तो वो भी मानव के लिए आगे चल के खतरा उत्पन्न करेगा। तो उसको किस प्रकार से नियंत्रित करते हुए, क्योंकि जितना संसाधन है भाई साहब उतना ही जनसंख्या भी होनी चाहिए। संसाधन कम है और जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा तो सोचिए क्या स्थिति बनेगी। इसीलिए जन्म का नियंत्रण भी जरूरी है, बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन। और लास्ट पॉइंट हम सब पढ़ेंगे जनन रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीएस कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जनन के दौरान एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो इतने पॉइंट्स के बारे में हम सब 10-10 मिनट का हम वीडियो बनाएंगे और आपको अध्ययन करना है, बहुत आसान हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो इतने पॉइंट्स के बारे में हम सबको पढ़ना, और इतना पॉइंट्स पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मार्क्स हम सबको मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और मिला। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब प्रजनन क्या है। तो सबसे पहली बात है कि भाई साहब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ाने में कुछ टीचर भी कतराते हैं और स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एज ए शिक्षा की दृष्टिकोण से सभी चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं और उसे पढ़ाना चाहिए जितना विस्तार से हो सके, क्योंकि सही समय पर सही एज में अगर विद्यार्थियों को सही नॉलेज हो जाए तो उसे अपने बॉडी को मेंटेनेंस करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए तो हम बात करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम एकदम ओपन रूप से पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? एक रत्तिक भी आप सबको इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। एज ए एजुकेशन हम इसे ग्रहण कर रहे हैं भाई साहब। चलिए तो प्रजनन क्या है, अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब देखिए प्रजनन शब्द एक नया शब्द हो जाता है आम विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यह शब्द वो पहली बार सुना होता है या तो दूसरी बार सुना होता है, 9th में सुना होगा या तो भाई साहब 10th में सुना होगा। 8 तक में शायद ही सही ढंग से इस सब के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो प्रजनन को नॉर्मल तौर पे से नॉर्मल जनन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनन या रिप्रोडक्शन या सेक्स कहा जाता है। और हिंदी में अगर देखें तो इसे संभोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ शब्दावली है जिसमें आप सबको कंफ्यूज नहीं होना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रजनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई जीव अपने ही जैसा मतलब खुद के जैसा संतान को जन्म देता है प्रजनन कहलाता है।
जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसा संतान को, ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला हो गया आपका अलैंगिक जनन, जिसे अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और दूसरा लैंगिक जनन, जिसे अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, खास तौर पे ये फर्स्ट वाला अलैंगिक जनन, और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, और नॉर्मल इससे 1 से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए खास तौर पे ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन इसी से आते हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना होगा। अलैंगिक जनन होता क्या भाई साहब? तो अलैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मों का संकलन नहीं होता। बड़ा विचित्र बात यहां पे बोला गया है भाई साहब। नर और मादा ये दोनों में से कोई एक ही भाग लेगा दोस्तों, कोई एक ही, या तो नर भाग लेगा या तो मादा भाग लेगा, यानी कि पैरेंट सेल भाग लेता है। तो आप सोच में पड़ गए होंगे, जब नर और मादा होगा नहीं तो भाई साहब रिप्रोडक्शन होगा कैसे? तो होता है अलैंगिक जनन, उसी को तो कहते हैं भाई साहब। अलैंगिक जनन हम उसी को कहते हैं जिसमें न ही नर हो न ही मादा हो, भाई साहब बीच का हो, या तो नर होगा या तो मादा होगा, जिसे हम पैरेंट सेल कहते हैं इंग्लिश में, और वही अपने बॉडी का टुकड़ा करके या विभिन्न भागों में टूटकर एक नए जीवों का निर्माण कर देगा, उसी को हम अलैंगिक जनन कहेंगे। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मकों का संकलन नहीं होता है, या जिसमें नर या मादा में से कोई एक जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन मन में उठता है कि भाई साहब न ही नर भाग ले रहा है न ही मादा भाग ले रहा है, तो जन्म होता है किस विधि से, किस प्रक्रिया से? ये जानने के लिए लोग इच्छुक हो, आप सब इच्छुक होंगे भाई साहब, कि आखिर ये कौन सा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नई संतान की उत्पत्ति अलैंगिक जनन विधि के द्वारा होता है। तो चलिए बताते हैं, धैर्य रखिए भाई साहब। अलैंगिक जनन की विधियां, तो विभिन्न प्रकार की अलैंगिक जनन में विधियां पाई जाती है, और ये छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, यहां तक कि वैसे जीव जिसे हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, उसमें इस प्रकार की जनन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला विधि आ जाता है दोस्तों विखंडन विधि, अंग्रेजी में इसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसको देखिए शॉर्ट में एक छोटा सा पॉइंट लिखे हैं, यदि आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे तो आप इस पॉइंट से ही एक परिभाषा बना सकते हैं और एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं। तो विखंडन विधि क्या होता है? सबसे पहले एक कोशिका दो भागों में विभाजित होता है। विखंडन विधि में क्या होगा दोस्तों, यदि एक कोशिका है, ये किसी न किसी प्रकार से दो भागों में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा और दो जीव का निर्माण कर लेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, विखंडन विधि। और ये किस प्रकार के जीवों में होता है भाई साहब, तो अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा के बारे में पहले चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ाए होंगे कि इसका एक निश्चित आकार नहीं होता है,
ये कूट पादों के बनने तथा बिगड़ने के कारण इसका आकार बदलते रहता है। ठीक है दोस्तों, और ये पादधाव की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। इस प्रकार से भोजन को लेगा, इसी प्रकार से अंदर ग्रहण कर लेगा। तो ये अमीबा और पैरामीशियम जिसे हम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते, इस प्रकार के जीवों में विखंडन विधि पाई जाती है। सिंपल याद रखना है, एक जीव सबसे पहले तो एक कोशिकीय जीवों में होता है और ये एक जीव दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम विखंडन विधि करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम बात कर ले बहुखंडन या बहु विभाजन, अंग्रेजी में से मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे। अब भाई साहब मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन की अगर हम बात करें तो एक ही जीव रहेगा और इसमें छोटा छोटा मल्टीपल क्या हो जाएगा? मल्टीपल विभाजन हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव में मल्टीपल रूप से विभाजन कई भागों में विभाजित हो जाता है और उसके बाद ये सब एक अलग अलग जीव बन जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? और ऐसा सिर्फ प्लाज्मोडियम में होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स का रहता है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा जो विधि है अलैंगिक जनन का, उसे हम कली लगना या मुकुलन, अंग्रेजी में से बडिंग कहते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों? कली लगना या, अगर मान लीजिए इस प्रकार के पौधा है, ठीक है, इसमें एक नई कली बनती है, एक नई कली ऐसे करके बनेगी और यही कली धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग हो जाएगा और एक नए पौधा का निर्माण कर लेगा। तो हम इसे कली लगना या मुकुलन कहते हैं। जैसे ये सभी चीजें यीस्ट और हाइड्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे चौथा, अपखंडन या पुनर्जनन। अपखंडन या पुनर्जनन अंग्रेजी में से फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। इंग्लिश इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश वर्ड मीनिंग को देखना, क्योंकि 12th में अगर इसकी जानकारी थोड़ा बहुत रहेगी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना आसान हो जाता है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। कोशिकीय जीव का शरीर टुकड़ों या खंडों में टूट जाता है। टुकड़ों या खंडों में क्या हो जाएगा दोस्तों? टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए स्पाइरोगायरा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और ये जो होता है दोस्तों, ये टुकड़ों में ऐसे करके टूट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ऐसे करके टूटेगा और ये जो टूटने के बाद ये भी खोया हुआ भाग का क्या कर लेगा? अपना विकास कर लेगा। ठीक है, ये भी अपना खोया हुआ भाग का क्या कर लेगा? विकास कर लेगा और एक नया जीव का क्या कर लेगा भाई साहब? निर्माण कर लेगा, जैसा कि आपको हम चित्र में दिखाया गया है स्क्रीन पर। तो ये होता है स्पाइरोगायरा, जो कि एक शैवाल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी में आपका आ गया पुनर्जनन। ये पुनर्जनन का मतलब क्या होता है? पुनर्जनन का मतलब इसका जैसे कि प्लेन एरिया हो गया, इसके बॉडी का कोई भी भाग टूटा तो वो भाग क्या होगा? एक नया जीव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लगभग हाइड्रा में भी इस प्रकार की चीजें पाई जाती है। जैसे कि बहुखंडन का भी कली लगना या मुकुलन का भी एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। और अपखंडन या पुनर्जनन में भी हाइड्रा होती है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, कहेगा कि भाई साहब हाइड्रा और लैंगिक जनन के किस विधि का उदाहरण है?
तो सबसे पहले आपको देखना है कि अपखंडन या पुनर्जनन है या नहीं। अगर अपखंडन या पुनर्जनन नहीं रहेगा, कली लगना या विकलन होगा, तो उसमें भी आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में हाइड्रा महत्वपूर्ण होता है और उसमें ये विधि पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन अंग्रेजी में इसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अब ये होता क्या है भाई साहब, जीवाणु हवा में फैलकर नई जीव बनाती है, जिसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। इतना पॉइंट लिख दिए तो कुछ पॉइंट आप जोड़ के परिभाषा बना सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फफूंद अंग्रेजी में से फंगस कहते हैं। और रोटी को अगर छोड़ दिया जाए खुले, अगर उसमें नमी की मात्रा मिलेगी तो उसमें फंगस लग जाता है। देखिएगा व्हाइट व्हाइट करके, उसे उसमें जो फंगस अपना वृद्धि करता है जिस प्रक्रिया के अलैंगिक माध्यम की सहायता से, उसे ही हम बीजाणु जनन अंग्रेजी में से स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वनस्पति जनन या कायिक परिवर्तन। ये खास तौर पे वनस्पति जनन मतलब पेड़ पौधे में होती है। जैसे पेड़ पौधा का जड़, तना, पत्ती कुछ भी तोड़ के आप रोप दीजिए तो वहां पे एक नया पौधा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, इस तीनों में से किसी को भी तोड़ के काट कर मिट्टी में आप रोप दीजिए, उससे एक नया पौधा का निर्माण हो जाएगा। नया पौधा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि निर्माण होना क्या कहलाएगा जी, वनस्पति जनन। जैसे आलू, गुलाब और मनी प्लांट। आलू को भी अगर इस आप सब में से कोई किसानी व्यक्ति होंगे, किसान क्षेत्र के व्यक्ति होंगे, तो देखिएगा आलू को लगभग 4-5 टुकड़ा कर दिया जाता है और एक एक टुकड़ा लेके मिट्टी में दबा दिया जाता है, और उससे फिर जो पौधा होता है और मिट्टी में बहुत सारा आलू हो जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये जो हमारा हो गया कायिक परिवर्तन आलू के अंतर्गत आ जाएगा, या वनस्पति जनन, ये दोनों एक ही नाम है। और गुलाब का डंडी भी अगर आप मिट्टी में रोप देते हैं तो एक नया पौधा हो जाता है। मनी प्लांट शायद कोई पहली बार सुना होगा, क्योंकि इंग्लिश में ये बोला जाता है कांटा वाला पौधा। आप कहीं देखे होंगे गमला में लगा हुआ, उसको भी तोड़ के आप कहीं पर भी रोप दीजिए, वहां भी एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर था, उसका फर्स्ट टॉपिक्स के बारे में हम जाने, और एक बार जल्दी से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या जाने, प्रजनन क्या होता है। जिस प्रक्रिया से कोई जीव अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रजनन कहते हैं। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। हो गया। अलैंगिक जनन क्या होता है, तो अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों का संगलन होता ही नहीं, दोनों का मिलन होता ही नहीं। तो होता नहीं है तो भाई साहब जनन कैसे होता है, तो उसके लिए हम कई विधियां बताए हैं। ठीक है, जिसमें नर या मादा में से कोई एक जीव भाग लेता है, सिर्फ या तो नर भाग लेगा या तो मादा, जिसे हम पैरेंट सेल कहते हैं। और अलैंगिक जनन की अगर हम विधियों की बात कर ले तो लगभग हमने 6 विधि लिखाई है। छब्बू का नाम याद कर लीजिए। विखंडन विधि, 1 से 2 बनेगा विखंडन विधि। क्लियर, अंग्रेजी में से बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, और ये सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में होता है। बहुखंडन या बहुविभाजन, ये भी एक कोशिकीय जीवों में होगा, और इसे अंग्रेजी में मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। एक ही कोशिका कई भागों में विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम बात कर लेते हैं कली लगना। इसमें से किसी भी
पेड़ पौधा का कली निकलेगा या कोई जीव का एक छोटा सा कली होगा और बाद में उस जीव से विलग हो जाएगा और एक नया जीव का निर्माण कर लेगा, उसे हम कली लगना है, अंग्रेजी में इसे बडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल आपको यीस्ट में और हाइड्रा में ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर ले अपखंडन या पुनर्जनन। अपखंडन और पुनर्जनन ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अभी तक जो देखे थे आप, एक कोशिकीय जीवों में ही पाया गया था बहुखंडन और विखंडन, लेकिन हम बात कर ले अपखंडन, ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुकोशिकीय की बात आ जाएगा, अपखंडन और पुनर्जनन होगा और इसमें जीव का शरीर टुकड़ों या खंडों में टूट जाता है और टुकड़ों और खंडों में टूट जाएगा और नए जीव का निर्माण करेगा, जैसे स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया, हाइड्रा। तीन एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बीजाणु जनन, अंग्रेजी में से स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। जीवाणु हवा में फैलकर नई जीव बनाती है। हवा में फैलकर या नमी के माध्यम से अपने जीव का विस्तार करेगा। हर 1-2 मिनट में लाखों करोड़ों क्या करेगा, अपना जीव बना देगा। इतना फास्ट इसमें बताइए क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, जो एक फफूंद में पाया जाता है। अब हम बात कर ले वनस्पति जनन या कायिक प्रवर्धन, अंग्रेजी में से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। पौधों के भाग जैसे जड़, तना, पत्ता से नया पौधों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, वनस्पति जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आलू, गुलाब का पौधा और मनी प्लांट। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।